हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे डालो मिशन 95 प्लस बायोलॉजी का क्लास 12 का जो बैच प्रारंभ किया गया था, जो सेशन हमने स्टार्ट किया था, इस सेशन में बहुत सारे वीडियो हम आपको दे चुके हैं। मतलब 2 से 3 वीडियो मैंने इसको पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिनको आप जाकर वॉच कर लेना, जिससे ये वाला टॉपिक जो अगला हम आज पढ़ने वाले हैं वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बाकी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है पढ़ने में और मुझे खुशी मिलती है, और मैं इसी प्रकार से आपके लिए काम करता हूं। बस आप अपना सहयोग बनाए रखें। चलें मिलते हैं क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या है आज की क्लास में आपके लिए खास क्या है? बहुत जबरदस्त टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही दाकड़, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आज आपके दिमाग में छप जाएगी और ऐसे ही एग्जाम में छाप के चले आना। पूरे नंबर देगा एग्जामिनर, बिल्कुल नंबर आपको काट नहीं पाएगा। मैं गारंटी देता 100% नंबर आपको देगा। चलिए मिलते हैं क्लास में और करते हैं शुरुआत आज के इस बढ़िया धमाकेदार सेशन की। चलो शुरू करते हैं। लास्ट दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जरा देख लेते फटाफट। यहां से हमने प्रारंभ किया था आपके लिए, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो वृषण होते हैं उनकी स्थिति कहां होती है? श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं, और प्रत्येक जो प्राथमिक जो जनन अंग होता है वो वृषण होता है। इसके बारे में बात करी थी हमने। इसकी आपको इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है, और अर्थार्थिक जोड़ी में पाए जाते हैं। भ्रूणीय स्तर के किससे बनते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं। 4 से 5 की लंबाई और 2 से 3 सेंटीमीटर की क्या होती है? चौड़ाई। और उसके बाद आकार अंडाकार का होता है। कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्यों होते हैं मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने बोला था विकास कब प्रारंभ होता है? तो कह रहा सर गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। कौन से महीने में बाहर आते हैं? 7वें महीने में बाहर उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं ना। फिर जिनमें वृषण नहीं होते हैं या फिर वृषण जो है वृषण कोश में नहीं आते हैं, तो उनको एक वृषण गोपिकता नाम की बीमारी होती है, इसको बंधता कहते हैं, स्टेरिलिटी है ना। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन को। हमने लास्ट दिन कहा था बेटा टू बी कंटिन्यू करके छोड़ दिया था। मैंने बोला था वृषण की संरचना, क्योंकि एक ही वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे, इसको मैंने आज आपको समझाया। देखो ये एक फिगर मैं गूगल से लेके आया हूं आपके लिए, बहुत सिंपल वे में आपको समझाएंगे हम। देखो ये जो है ना, ये वृषण की संरचना है। जो अगर वृषण को ऐसे कह सकते हैं कि उसके अनुप्रस्थ काट दिया जाए, काटने के बाद जो संरचना दिखेगी वो इस प्रकार से दिखने वाली है। तो इस वृषण की सबसे तीन परतें होती है मेरे लालो। सबसे पहली परत का नाम जो होता है, इसका नाम क्या होता है? कहना सर इसका नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनैलिस। सबसे बाहर एक आवरण है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला आवरण। ये जो आवरण है, ये इस आवरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कहना सर इस आवरण का नाम होता है क्या? कहना सर ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस ना 2 परतों से मिलकर बनी है बेटा। पहली परत इसकी ये बाहर वाली है, जिसको हम लोग पैराइटल कहते हैं, और एक अंदर वाली परत इसका नाम क्या है? विसरल पेरिटोनियम। ये विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल ये दोनों मिल जाती है तो हमारी एक सबसे बाहर वाली परत का निर्माण होता है, इसका नाम क्या था? ट्यूनिका वेजाइनैलिस। इस ट्यूनिका वेजाइनैलिस के बाद अगर मैं दूसरी परत पे चलता हूं बेटा, तो दूसरी परत इसमें क्या है? कहना सर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है, ये पैराइटल जो होता है, पैराइटल और विसरल से बनी हुई जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस की जस्ट नीचे वाली जो परत होती है बेटा, इस वाले आवरण को यहां पर एक आवरण बनता है बेटा। जो आवरण हमारा क्या कहलाता है? कहना सर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बेटा कहना सर अंदर की ओर वलयित होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाली परत है बेटा, ये जो परत है ये वाली, इस प्रकार से ये परत पूरी क्या है बेटा? कहना सर फोल्डेड होती है, अंदर की ओर वलयित हो जाती है, मुड़ जाती है। वलयित का मतलब होता है मुड़ना बेटा। अंदर की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है ना। और मुड़कर मेरे बच्चे निर्माण करती है किसका? वृषण जालक का, सॉरी वृषण कोष्ठ का निर्माण कर देती है ना, ये दूसरी वाली परत। फिर एक और परत, इसका नाम क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये ट्यूनिका वेस्कुलरिस जो होती है वो इन वृषण कोष्ठ में ही छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर किसमें? कनस्ट्रक्ट ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर ट्यूनिका वेस्कुलरिस छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। ये असतत होती, सतत नहीं होती, कंटिन्यू होती बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। फिर ये वृषण कोष्ठ जो बनते हैं इनमें शुक्र नलिकाएं होती है। कितनी होती है हम लोग बात करने वाले हैं। ऊपर हमने क्या लिखा? ये वाला जो वाहक इसका नाम है क्या? शुक्र वाहक। सिंपल सी बात है ना। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये पूरा ये वाला पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कहते हैं इसको अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अधिवृषण। अब अधिवृषण के 3 भाग होते हैं बेटा। पहला है शीर्ष भाग, फिर उसके बाद दूसरा ये मध्य वाला भाग जिसको हम लोग कॉर्पस कहते हैं, और सबसे अंतिम वाला भाग इसको हम लोग कॉडा यानी अधिवृषण का पुच्छ भाग भी कहते हैं। अभी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो इस वाले फिगर से, क्योंकि ये जो फिगर है मैं गूगल से लेके आया हूं बेटा, तो मैं बात करूंगा उस फिगर पे जो मैंने बनाया है आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं। ये है आपका फिगर। ऐसे आपको बनाना है एग्जाम में, क्योंकि वैसा तो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा बेटा, तो इसको इस तरीके से बना के आ जाना आपको एग्जाम में। अब देखो क्या है,
एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला जो आवरण है बेटा, ये रहा आपका सबसे पहला आवरण, कौन सा? ट्विनका वैजाइनैलिस। ये जो दिखा ना बेटा, ये वाला। तो वृषण की कुल कितनी परतें होती है सर? कहना सर 3 परतें होती हैं। सबसे पहली परत का नाम क्या है? ट्विनका वैजाइनैलिस। ये ट्विनका वैजाइनैलिस जो होती है, ये वाली सबसे बाहर, वृषण के सबसे बाहर पाया जाने वाला आवरण जो होता है उसको बोलते हैं कि ट्विनका वैजाइनैलिस। ट्विनका वैजाइनैलिस ये 2 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसका नाम क्या है? पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम। ये 2 परतें, 2 परतीय होती है, विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल। पैराइटल विसरल पेरिटोनियम जैसे मिलती है बेटा, तो एक परत का निर्माण होता है, इसका नाम है ट्विनका वैजाइनैलिस, जो वृषण की सबसे बाहर का आवरण है। सिंपल सी बात है। फिर हम चलते हैं कौन से आवरण पे? एक दूसरा आवरण बेटा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? ट्विनका एल्बुजिनिया। ये ट्विनका एल्बुजिनिया क्या है मेरे लाडलो? ट्विनका एल्बुजिनिया वृषण की, क्या नाम है? ट्विनका एल्बुजिनिया। ये ट्विनका एल्बुजिनिया जो है बेटा, वो कहते हैं कि सर वृषण की कौन सी परत है? कहना सर दूसरी परत है। ये कौन सी परत है बेटा? ये सेकंड लेयर है, दूसरी परत है। अब दूसरी परत जो है ना बेटा, ये क्या होती है? कहना सर ये अंदर की ओर क्या होती है? मुड़ी रहती है, अंदर की ओर वलयत होती है। वलयत का मतलब बेटा मुड़ी, वलय जो होता है ना, वलयत, वलयत, वलयत होती है। वलयत का मतलब बेटा ऐसे फोल्ड होती है अंदर की ओर, ऐसे इस प्रकार से ना, इस प्रकार से अंदर की ओर क्या होती है? फोल्ड होती है इस प्रकार से। जो अंदर की ओर, ये तो बाहर वाली परत होगी, इसके बाद जो अंदर वाली परत है ना बेटा, जो अंदर की ओर वैसे फोल्डेड है, मुड़ी हुई है, उसका नाम हमारा क्या है? ट्विनका एल्बुजिनिया। तो पहली बात तो होगी कि अंदर की ओर क्या होती है? वलयत होती है। और जो वलय हो जाती है अंदर की ओर, जो मुड़ जाती है, उस मुड़ने से निर्माण होता है, इसका नाम होता है वृषण कोष्ठ। यही ट्विनका एल्बुजिनिया बनाती है क्या? वृषण कोष्ठ। और ये प्रत्येक वृषण में बेटा हमने कहा 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। मतलब ये हो गया, जो दूसरी वाली परत, इसका नाम क्या है बेटा? ट्विनका एल्बुजिनिया। ये ट्विनका एल्बुजिनिया जो है वो अंदर की ओर वलयत होती है, वलयत का मतलब मुड़ी होती है, और मुड़ने से बनते हैं क्या सर? वृषण कोष्ठ बनते हैं। और ये वृषण कोष्ठ प्रत्येक वृषण में कितने होते हैं सर? कितने होते हैं? 250 वृषण कोष्ठ होते हैं। अब ये 250 वृषण जो कोष्ठ है बेटा, इन वृषण कोष्ठ में पाई जाती हैं क्या? कहना सर शुक्र जन नलिकाएं। क्या पाई जाती हैं? शुक्र जन नलिकाएं पाई जाती हैं। किसके अंदर? वृषण कोष्ठ के अंदर क्या पाई जाती है? शुक्रजन नलिकाएं। और एक वृषण कोष्ठ में बेटा, एक प्रत्येक वृषण कोष्ठ में, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में कितनी? कहना सर 1 से 3 नलिकाएं होती हैं। 1 से 3 एक वृषण कोष्ठ में, एक वृषण कोष्ठ में, प्रत्येक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ, प्रत्येक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ, और प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 1 से लेकर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्रजन नलिका। और अगर 1 से 3 पाई जाती है तो इसीलिए प्रत्येक वृषण में लगभग 500 से लेकर 750 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। 500 से लेकर 750 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं मेरे लाडलो। यही शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं, ये तकरीबन 20 से 30 नलिकाएं, 20 से 30 नलिकाएं जो होती है बेटा, ये क्या हो जाती हैं? इकट्ठी हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं। और जब इकट्ठी होती है तो एक जाल जैसा बन जाता है। 20 से 30 शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं वो निर्मित कर देती है, इसका नाम होता है क्या? कहना सर वृषण जालक। वृषण जालक का क्या कर देती हैं? निर्माण। और ये वृषण जालक जो होता है ना, इस वृषण जालक से, किससे? कहना सर वृषण जालक, जो अभी मैं समझाने वाला हूं, फिगर में आपको दिखाएंगे। इस वृषण जालक से कितनी मेरे लाडलो? कहना सर लगभग 12 से 15, और कहीं कहीं 15 से 20 भी लिख दिया है बेटा, लेकिन जो एक्चुअल होती है वो 12 से 15 होती हैं। तो जो वृषण जालक होता है, इस वृषण जालक से 12 से 15 नलिकाएं, नलिकाएं बाहर आती हैं, बाहर आती हैं बेटा। कितनी? इस वृषण जालक से कितनी? 15 से 20 नलिकाएं क्या होती हैं? बाहर आती हैं, जिनको बोलते हैं शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका। और इस शुक्र वाहिका का काम होता है क्या? कहना सर वृषण जालक से क्या करना? लेके आना किनको? शुक्राणुओं को। कहां पर? कहना सर वृषण जालक से ये छोड़ देंगे कहां पर? कहना सर अधि वृषण में। ये है। फिर जो आपकी शुक्रजन नलिकाएं बेटा, इन शुक्रजन नलिकाओं के, इनके मध्य में एक ऊतक पाया जाता है, जिसका नाम है अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक।
और इस अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो कहलाती है क्या सर लीडिंग कोशिका। क्या कहलाती है लीडिंग कोशिका। अच्छा वृषण जालक का काम क्या होता है बेटा, वृषण जालक में जो शुक्राणु हैं वो संग्रहित होते हैं। संग्रहित का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं और प्लस में यहाँ पर इन्हें प्रदान किया जाता है क्या कहना सर पोषण भी इनको यहीं पर मिलता है। फिर जो शुक्र वाहिकाएं थी जो लगभग 12 से 15 बाहर निकलनी थी, इनको अपवाही नलिका भी कहते हैं, जो बाहर निकलती हैं और यही शुक्र वाहिकाएं जो है बेटा वो अधिवृषण तक पहुंचा देती हैं किसको शुक्राणुओं को। और अधिवृषण से इस अधिवृषण से जो शुक्राणु होते हैं ना, ये अधिवृषण से शुक्राणु मेरे लाडलो आते हैं कहां पर कहना सर ये पहुंचते हैं शुक्राशय ग्रंथि में। शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि तक पहुंचते हैं जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। और ये शुक्राशय ग्रंथि तक पहुंचाने का काम अधिवृषण से शुक्राशय ग्रंथि तक शुक्राणुओं को पहुंचाने का जो नलिका काम करती है उसका नलिका का नाम होता है बेटा शुक्रवाहक। क्या नाम होता है शुक्रवाहक। अब चलो चलते हैं फिगर पे, हमने इतनी सारी बातें कर डाली, क्या है एक एक के बारे में डिटेल में यहां से देख लेते हैं। ठीक है हम कौन सी परत की बात कर रहे हैं सर, इस वाली की दूसरी परत। क्या नाम है इसका, सेकंड लेयर है ट्विनका एल्बुजिनिया। क्या नाम है ट्विनका एल्बुजिनिया। ये ट्विनका एल्बुजिनिया हमने कहा बेटा अंदर की ओर क्या होती है कहना सर बलयत होती है। देखो मुड़ी हुई है अंदर की ओर, अभी यहां से समझ में आपको आएगा। ये देखना ये रही आपके अंदर की ओर बलयत है और ये अंदर की ओर बलयत जो निर्मित है ना इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं ट्विनका एल्बुजिनिया। और यही ट्विनका एल्बुजिनिया जब अंदर की ओर बलयत हो गई है तो इनका नाम क्या होगा कहना सर, इनका नाम होगा क्या वृषण कोष्ठ। तो ट्विनका एल्बुजिनिया जो अंदर की ओर बलयत होती है तो क्या बन जाता है वृषण कोष्ठ। और ये वृषण कोष्ठ प्रत्येक वृषण में कितने होते हैं कहना सर 250 होते हैं। ये जो वृषण कोष्ठ हमने यहाँ पे 4-5 दिखाए बेटा, ये कितने होते हैं एक वृषण में 250 वृषण कोष्ठ होते हैं ना। फिर वृषण कोष्ठ जो है इनके अंदर ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिख रही होंगी, ये वाली संरचनाएं, इनको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं बेटा, यहां देखो हमने दिया क्या नाम है इनका शुक्रजन नलिका। और एक वृषण कोष्ठ में, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में बेटा, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में कितनी नलिकाएं कहना सर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं हैं। कितनी है 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं किसमें प्रत्येक वृषण कोष्ठ में। और इसी आधार पे हम कह सकते हैं लगभग एक वृषण में टोटल जो होंगी बेटा वो कितनी होंगी कहना सर 500 से लेकर 750 होती हैं। 500 से लेकर कितनी होती है 750। वृषण कोष्ठ कितने हैं 250। वृषण कोष्ठ किसने बनाए ट्विनका एल्बुजिनिया ने, जो अंदर की ओर बलयत हो गई है। और एक बात बताइए ट्विनका एल्बुजिनिया जो है ना वो बनी होती है किससे कहना सर संयोजी ऊतक से। किससे बनी होती है संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। तो संयोजी ऊतक से बनी वृषण की दूसरी परत जिसका नाम होता है ट्विनका एल्बुजिनिया, ये अंदर की ओर बलयत हो जाती है। अंदर की ओर जो बलयत होती है बेटा तो उससे क्या बन जाते हैं वृषण कोष्ठ। और प्रत्येक मतलब वृषण कोष्ठ बन जाते हैं। और ये वृषण कोष्ठ कितने होते हैं लगभग 250 वृषण कोष्ठ पाए जाते हैं एक वृषण में। करे इस वृषण कोष्ठ में क्या होता है कहना शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और एक वृषण कोष्ठ में 1 से लेकर 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कितनी शुक्रजन नलिकाएं बेटा 500 से लेकर 750 शुक्रजन नलिकाएं हैं किसमें एक वृषण में। फिर हमने क्या बोला, हमने कहा जो ट्विनका एल्बुजिनिया है बेटा इसके अंदर जो आपकी क्या है शुक्रजन नलिकाएं, इन शुक्रजन नलिकाओं के मध्य में ये शुक्रजन नलिकाएं होंगी बेटा, इनके मध्य में यहां पर ऐसे पूरे में ही मेरे बच्चों एक तरल पदार्थ पाया जाता है। एक पदार्थ पाया जाता है इस प्रकार से भरा रहता है तरल पदार्थ, जिसका नाम क्या होता है कहना सर, इनका नाम होता है क्या, जो तरल पदार्थ भरा है इसका नाम होता है बेटा कहना सर, इसका नाम होता है अंतराली ऊतक। क्या होता है अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक कहां पाया जाता है उस वृषण कोष्ठ में, किनके मध्य में कहना सर शुक्रजन नलिकाओं के मध्य में क्या पाया जाता है कहना सर अंतराली ऊतक। और जो अंतराली ऊतक है इसकी प्रत्येक कोशिका अगर बच्चों बात करूं तो इसका नाम होता है लीडिंग कोशिका। क्या नाम होता है लीडिंग कोशिका। अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका का नाम क्या होगा लीडिंग कोशिका है। ये सारे काम हम कहां पढ़ रहे हैं बेटा इस ट्विनका एल्बुजिनिया के अंदर। ठीक है फिर हमने क्या बोला कि भैया ठीक है ये शुक्रजन नलिकाएं जो ना जो कितनी है लगभग 500 से लेकर 750 है। यही 500 से 750 में से मेरे लाडलो केवल और केवल 20 से 30 नलिकाएं,
500 से 750 जो शुक्रजन्य नलिकाएं पाई जाती हैं प्रत्येक वृषण में से, उसमें से 20 से 30 शुक्रजन्य नलिकाएं जो होती हैं वो संघनित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होने के बाद एक जाल का निर्माण करती है मेरे लाडलू। ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ना, ये वाला बेटा, यहाँ पर क्या है कहना सर, यहाँ पर 20 से 30 शुक्रजन्य नलिकाएं जो है वो क्या हो गई हैं, एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई हैं, और जो इकट्ठी हो गई हैं नलिकाएं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, वृषण जालक। क्या बोलते हैं बेटा, वृषण जालक। ये हमारा है क्या, इसको बोलेंगे बेटा वृषण जालक। यही लिख देते हैं, ये हमारा है वृषण जालक। क्या होता है वृषण जालक, कहना सर जो 500 से 750 शुक्रजन्य नलिकाएं है ना बेटा, ये शुक्रजन्य नलिकाएं क्या होती है, एक सघन रूप में होती है, इकट्ठी हो जाती है। जो 20 से 30 इकट्ठी होती हैं तो वो बना देते हैं क्या, एक जाल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण जालक। और यही वृषण जालक मेरे लाडलो, इस वृषण जालक का काम का होता है, कहना सर यहाँ पर जो शुक्राणु है वो भंडार होता है, उनको संग्रहित किया जाता है, भंडारित करे जाते हैं, और इनको यहीं पर क्या मिलता है, कहना सर यहाँ पर पोषण भी इनको प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शुक्रजन्य नलिकाओं द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, और ये शुक्राणु जो होते हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं, तो कहना सर वृषण जालक में। वृषण जालक कहां से आए सर, 500 से 750 जो शुक्रजन्य नलिकाएं हैं उनमें से 20 से 30 नलिकाएं सघन रूप में इकट्ठी हो गई हैं। इकट्ठी होने के बाद बेटा क्या बना है, वृषण जालक, और इसी वृषण जालक में शुक्राणु जो वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और वहां पर ही प्राप्त होता है उनको क्या, पोषण। सिंपल सी बात। फिर इस वृषण जालक से जो 20 से 30 नलिकाएं इकट्ठी हुई थी, इन वृषण जालक से फिर से मेरे बच्चों कितनी, कहना सर 12 से 15 नलिकाएं, कितनी बेटा, 12 से 15 नलिकाएं बाहर आती हैं। कितनी, 12 से 15 नलिकाएं। इन नलिकाओं का नाम क्या होता है, ये होती हैं 12 से 15 नलिकाएं होती हैं जिनका नाम है शुक्र वाहिका। क्या नाम बेटा, शुक्र वाहिका। ये शुक्र वाहिका कितनी होती है, 15 से 12 होती हैं, जो क्या करती हैं बेटा, कहना सर ये अधिवृषण जो होता है ना, ये जो वृषण जालक है ना, ये वृषण जालक बेटा, इस वृषण जालक जहां पर शुक्राणु स्टोर हैं, भंडारित हैं, वहां से क्या करती हैं, शुक्राणु को लेकर आती हैं और छोड़ देती हैं किसमें, इस वाले भाग में बेटा। ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले भाग में आकर छोड़ देती है। इसका नाम क्या है, कहना सर इसका नाम है अधिवृषण। क्या नाम है, अधिवृषण। वृषण जालक से 12 से 15 नलिकाएं बाहर आती हैं, जिनका नाम होता है क्या, शुक्र वाहिका, और इनको मेरे बच्चों अपवाही नलिका भी कहते हैं, अपवाही नलिका कहते हैं, क्योंकि ये नलिकाएं जो है ना वो वृषण से बाहर आती हैं। होती कितनी है, 12 से 15। बनाता कौन है, वृषण जालक। वृषण जालक किसने बनाया था, 20 से 30 नलिकाएं थी। कौन सी बारिश, शुक्रजन्य नलिकाएं। शुक्रजन्य नलिकाएं कितनी होती है, कहना सर 250 से लेकर 500 से लेकर 750 होती हैं। ये कहां पाई जाती हैं, वृषण कोष्ठ में। वृषण कोष्ठ कितने होते हैं, 250 होते हैं। वृषण कोष्ठ बनाए किसने थे, कहना सर एक संयोजी ऊतक से बनी निर्मित थी परत, जिसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वापस यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। अब जो शुक्राणु हैं वो कहां पहुंच गए, कहना सर ये आ गए हैं सारे के सारे किसमें, अधिवृषण में। और अधिवृषण के भी बेटा 3 भाग हैं। देखो ये अधिवृषण दिया ना, अधिवृषण जो है ना एपिडर्मिस जिसको कहते हैं बेटा, इसके शीर्ष भाग होता है एक सबसे ऊपर वाला, मध्य वाला जो भाग होता है उसको कॉर्पस कहते हैं, और सबसे नीचे वाला भाग इसको क्या कहते हैं, कॉडा। यानी अधिवृषण के भी कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं, शीर्ष भाग, कॉर्पस भाग और कॉडा भाग, है ना। तो इसमें आके शुक्राणु मेरे लाडलो इस नलिका से होते हुए, यहां से होते हुए ये कहां पाते हैं, कॉडा वाले भाग में। और कॉडा वाले भाग से ही मेरे लाडलो एक संरचना निकली हुई है, एक बाहर एक नलिका निकली हुई है, ये वाली नलिका, और इस नलिका का नाम होता है क्या बेटा, कहना सर शुक्र वाहक। क्या नाम होता है बेटा, शुक्र वाहक। एक ही नलिका बाहर आई है, इसका नाम क्या है, शुक्र वाहक। और शुक्र वाहक का काम क्या है, कहना सर ये शुक्राणुओं को क्या करेगी, कहना सर ये वृषण जालक से, अधिवृषण से, किससे बेटा, कहना सर अधिवृषण से क्या करेगी, इन शुक्राणुओं को बाहर लेकर आएगी और कहां पहुंचाएगी, कहना सर ये पहुंचा दी शुक्राशय ग्रंथि तक। सेमिनल वेसिकल एक ग्रंथि होती है बेटा, वहां तक पहुंचाती है कौन, ये शुक्र वाहक नलिका। ये है मेरे बच्चों क्या, इस वृषण की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना के बारे में हमने कल बात करी थी। ये है सब क्या, इसकी आंतरिक संरचना। इसके बाद एक और परत बनी है बेटा, जिसका नाम है क्या, ट्विनिका। ये है आपकी तीसरी परत। दूसरी परत ये होगी बेटा, अभी हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। आपको
थ्योरी जो मैं आपको लेके आया हूं वो। फिर आगे हमने क्या लिखा, ट्विनका वेस्कुलोसा या फिर वेस्कुलरिस, एक ही बात है, ट्विनका वेस्कुलोसा कहे या फिर क्या कहे, ट्विनका वेस्कुलरिस, एक ही बात है बेटा। ये सबसे अंतिम परत है, सबसे अंदर पाई जाती है। देखो लाडू, यहाँ पर आपको छोटे छोटे खंड दिख रहे होंगे, ये बेटा आपको खंड दिख रहे होंगे जो कहां पर हैं, कहना सर ये ट्विनका वेजाइनलिस जो होती है, नहीं सॉरी, ट्विनका एल्ब्यूजिनिया जो होती है, ट्विनका एल्ब्यूजिनिया जो अंदर की ओर बलत है, उससे जो बने वृषणकोष्ठ, ये वृषणकोष्ठ में मेरे बच्चों टुकड़ों में पाई जा रही है। किसमें पाई जाएगी बेटा, कहना सर ये किसमें पाई जाएगी, टुकड़ों में पाई जाएगी। असतत होती, सतत नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है, टुकड़ों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है सर, ये वृषणकोष्ठ में पाई जाती है। वृषणकोष्ठ कहां से बनाए थे, ट्विनका एल्ब्यूजिनिया ने बनाए थे। ट्विनका एल्ब्यूजिनिया के अंदर पाई जाती है कौन सी परत, ट्विनका वेस्कुलरिस, जो टुकड़ों में होती है, असतत होती है। सिंपल सी बात। अब जो भी मैंने यहां पर पढ़ा, जो भी मैंने आपसे बात करी, चलते हैं थ्योरी को पढ़ाने आपको। देखो जरा, ये हमने आपको समझाया, अब देखो कह रहे कि वृषण की संरचना में निम्न भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग जो दिखता है बेटा वो कौन सा है, ट्विनका वेजाइनलिस। क्या होता है ट्विनका वेजाइनलिस, मैंने बोला ना बेटा, देखो ना यहाँ पे, इधर आपको बताया था मैंने, ये वाला भाग, यहाँ पर आपको मैंने बताया था, यहाँ देखो, यहां पर मैंने आपको समझाया था, जी देखो, ये मैंने बताया था, ये है आपकी पहली परत, ये रही ट्विनका वेजाइनलिस। कितने लोग, कितने से बनी बेटा, दो परत है, एक पैराइटल एक पेरिटोनियम। देखो मैंने थ्योरी में आपके लिए क्या लिखा, देखो बेटा क्या लिखा, ट्विनका वेजाइनलिस वृषण के सबसे बाहर पाया जाने वाला आवरण होता है जो दो परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें कौन कौन सी परत है, एक का नाम है पैराइटल और दूसरा क्या है, विसरल पेरिटोनियम। सिंपल बात, एकदम सिंपल, बिल्कुल हल्के में ले लो। बाहर वाली परत ट्विनका वेजाइनलिस, सबसे बाहर आवरण दो चीजों से मिलकर बना, पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद दूसरी जो परत है इसका नाम है ट्विनका एल्ब्यूजिनिया। कह रहे कि यह वृषण की आंतरिक परत है जो संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी बेटा, ये जो परत है, ये वाली दूसरी परत, ये किससे निर्मित होती है, कह रहे सर ये संयोजी ऊतक से निर्मित होती है, जो अंदर की ओर क्या होती है, वलयत होती है, अंदर की ओर क्या होती है, वलयत। देखो बेटा ट्विनका एल्ब्यूजिनिया यह किसके कहां पर है, कह रहे वृषण की आंतरिक परत है जो कैसी होती है, जो संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। ट्विनका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर क्या होती है, वलयत होती है, मुड़ी होती है, जिससे क्या बनते हैं, प्रत्येक वृषण में वृषण कोष्ठ बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण कोष्ठ कहते हैं। मैंने बोला ना, ये अंदर की ओर वलयत हो जाएगी, दूसरी वाली परत ट्विनका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर वलयत होगी बेटा, तो क्या बन जाएंगे, वृषण कोष्ठ। फिर हमने कहा क्या कि प्रत्येक वृषण में लगभग कितने 250 क्या होंगे बेटा, वृषण कोष्ठ पाए जाते हैं, और प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। कितनी बेटा, 1 से 3, और 1 से 3 होने की वजह से इस प्रकार प्रत्येक वृषण में 500 से लेकर 750 क्या हो जाती हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। 500 से 750 क्या होती है, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। क्यों, क्योंकि 250 क्या है आपके वृषण कोष्ठ। वृषण कोष्ठ किसने बनाए थे, ट्विनका एल्ब्यूजिनिया ने। फिर अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, हमने कहा शुक्रजन नलिकाओं के मध्य में एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, अंतराली ऊतक। जो आपकी शुक्रजन नलिकाएं हैं बेटा, ये रही शुक्रजन नलिकाएं, इनके बीच में हमने कहा ऊतक पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है, अंतराली ऊतक। और अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका का नाम क्या होता है, सर लीडिंग कोशिका। कह रहे देखो आगे मैंने लिखा है क्या, कह रहे एक संयोजी ऊतक पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, अंतराली ऊतक कहते हैं, और अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका को क्या कहते हैं बेटा, लीडिंग कोशिका कहा जाता है। ये हमने आपको बताया। फिर अगला पॉइंट हमने क्या बोला, हमने कहा जो आपकी शुक्रजन नलिकाएं होती हैं जो वृषण कोष्ठ में पाई जाती है, जो 500 से लेकर 750 है, उसमें से 20 से 30 नलिकाएं जो होती हैं वो संघनित हो जाती हैं, इकट्ठी होती है, और इकट्ठी होंगी तो एक जाल जैसा दिखेगा बेटा। देखो यहाँ लिखा है, शुक्रजन नलिकाएं आपस में एकत्रित होकर 20 से 30 नलिकाओं के रूप में सघन जाल बनाती है, एक जाल का निर्माण करती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण जालक कहते हैं। सिंपल बात हमने आपको बताई, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वृषण जालक। अच्छा क्या काम होता है वृषण जालक, यहाँ देखो लिखा, वृषण जालक का प्रमुख कार्य होता है शुक्राणुओं को क्या करना बेटा, संग्रहण करना, यानी स्टोर कहाँ होते हैं, तो वृषण जालक में होते हैं, और उनको क्या प्राप्त होता है, कहना सर पोषण भी प्राप्त कहां पर होता है, वृषण जालक में। और इसके बाद अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, हमने कहा वृषण जालक से लगभग कितनी 12 से 15 नलिकाएं जो निकलती हैं, कहां जाती हैं बेटा, वृषण जालक से शुक्राणुओं को लेकर कहां पहुंचा देती हैं, अधिवृषण में।
ये देखो, ये देखो, ये रहा वृषण जालक। इस वृषण जालक से ये देखो नलिकाएं निकली, दिख रही बेटा, 15 से 12 नलिकाएं होती हैं जो इस वृषण जालक से शुक्राणुओं को लेकर कहां छोड़ देंगी, कहना सर इस अधि वृषण में छोड़ देंगे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शुक्र वाहिका बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा, कह रहे क्या, वृषण जालक से लगभग 12 से 15 नलिकाएं निकलती हैं जो वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण तक पहुंचा देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। अब ये तो हो गई सारी बातें उसके बारे में, दूसरी परत के बारे में। और तीसरी परत जो बेटा, जिसका नाम क्या है, ट्विनिका वेस्कुलोसा या फिर वेस्कुलरिस, दोनों एक ही बातें हैं। प्रत्येक वृषण में, प्रत्येक वृषण के कोष्ठ में, मैंने कहा ना बेटा ना, प्रत्येक वृषण के वृषण कोष्ठ में, यहां देखो बेटा, ये रहा प्रत्येक वृषण का वृषण कोष्ठ, ये रहा बेटा। और इन वृषण कोष्ठ में देखो टुकड़ों में छोटी छोटी सफेद सफेद मैंने आपको श्वेत कलर में बनाई है, ये दिखाई देती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विनिका क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्येक वृषण कोष्ठ में टुकड़ों में पाई जाती है, जिनका नाम क्या होता है, ट्विनिका एल्बुजिनिया के बीच में पाई जाने वाली वृषण की तीसरी परत जो होती है बेटा, इसका नाम होता है ट्विनिका वेस्कुलरिस या वेस्कुलोसा कहलाती है। ये है मेरे बच्चों आपकी क्या, आंतरिक संरचना किसकी, कहना सर ये संरचना है आपकी किसकी, वृषण की। फटाफट वन टाइम रिवीजन, जहां पर ज्यादा जो फंसना होगा वो दूसरी परत में होगा बेटा। नाम क्या है इसका, ट्विनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया क्या है, पहली बात अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या है बेटा, वलयत है, ओके। और अंदर की ओर वलयत है, वलयत होने से क्या बने हैं, कहना सर वृषण कोष्ठ बने हैं, कितने बने हैं, 250 बने हैं, 250, और कितने बने बेटा, 250। फिर यही 250 में प्रत्येक में क्या पाई जाती हैं, कहना सर शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। और ये शुक्रजन नलिकाएं कितनी होती हैं, 500 से लेकर 750 होती हैं, क्योंकि एक वृषण कोष्ठ में 1 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं, है ना बेटा। फिर क्या बोला हमने, 500 से 750 है। फिर कह रहे सर 500 से 750 जो नलिकाएं हैं ना शुक्रजन, इनके मध्य में एक ऊतक पाया जाता है, इसका नाम क्या है, अंतराली ऊतक। क्या नाम बेटा, अंतराली ऊतक पाया जाता है। और इस अंतराली ऊतक के प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, कहना सर लीडिंग कोशिका कहलाती है। बात बताएंगे बेटा लीडिंग कोशिका का काम है, आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर जो अंतराली ऊतक होता है, इसकी प्रत्येक कोशिका क्या होती है, लीडिंग कोशिका होती है। फिर कह रही है जो 500 से 750 शुक्रजन नलिकाएं हैं, इसमें से 20 से 30 नलिकाएं जो होती हैं, नलिकाएं वो क्या करती हैं, कहना सर एक सघन जाल बनाती हैं, एक सघन जाल बनाती हैं। ये सघन जाल जो होता है मेरे बच्चों, इसका नाम क्या होता है, वृषण जालक। क्या नाम होता है, वृषण जालक होता है। ये वृषण जालक जो बेटा वो क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करता है। यहाँ शुक्राणु संग्रहित होते हैं और ये क्या करता है सर, इनको पोषण भी प्रदान करता है, वृषण जालक हो गया। फिर इस वृषण जालक से जो 15 से 20 से 30 नलिकाओं से, शुक्रजन नलिकाओं से मिलकर बना था, इसमें से मेरे बच्चों 12 से 15 नलिकाएं बाहर आती हैं, बाहर आती हैं। और ये 12 से 15 जो नलिकाएं होती हैं, इनका नाम क्या होता है, कहना सर शुक्र वाहिका। इनका नाम क्या है, शुक्र वाहिका। ये शुक्र वाहिका क्या करती है, हमने बोला था ये शुक्राणुओं को लेकर आती है, कहां से, वृषण जालक से। शुक्र वाहिका जो होती है वो लेकर आती है, इसका नाम एक और मैंने बताया था बेटा, अपवाही नलिका, अपवाही नलिका, है ना। इनका नाम अपवाही नलिका भी है। और ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं को कहां छोड़ती हैं, कहना सर अधिवृषण में, अधिवृषण में। फिर हमने क्या बोला, इस अधिवृषण के भी 3 भाग हैं बेटा। पहला नाम क्या था, सबसे पहले ऊपर था शीर्ष वाला अधिवृषण, फिर उसके बाद आपका था कॉर्पस, फिर आपका क्या था, कॉर्डा, है ना। तो जो अधिवृषण में आया है शुक्राणु, यहाँ पर स्टोर हुए आके यहाँ पर आ गए बेटा। फिर यहाँ से क्या होगा, अधिवृषण से शुक्राणु कहाँ जाएंगे, कहना सर शुक्राशय ग्रंथि पे जाएंगे। लेकिन लेके कौन जाएगा, कहना सर शुक्र वाहक जो होता है ना, शुक्र वाहक। ये शुक्र वाहक क्या करता है, इस अधिवृषण से शुक्राणुओं को लेकर और ट्रांसफर कर देता है, कहां पर, कहना सर ये जाता है लेकर कहां, शुक्राशय ग्रंथि पर।
कौन देता है? शुक्राशय ग्रंथि पर। ये पूरी प्रोसेस मेरे बच्चों कहां पर जा रही है? आपकी ट्विनका एल्यूजिनिया में। ये पूरे जो पॉइंट्स हैं वो आपके किसमें हैं? ट्विनका एल्यूजिनिया में ही। आपके बर्सर कोस्ट आ गए, शुक्र नलिकाएं आ गई, बर्सर जालक आ गया, शुक्र वाहिका आ गई और अधिवृषण आ गया, अधिवृषण के भाग आ गए, शुक्र वाहक आ गया और शुक्राशय ग्रंथि तक पहुंचाने का काम होता है बेटा। तो यहां से लेकर यहां तक की ये परत है जो ट्विनका एल्यूजिनिया, उसके अंदर की सारी ये प्रोसेस है ना। फिर उसके बाद हमने बोली एक और तीसरी परत थी, इसका नाम हमने आपको बता रखा है। थर्ड जो लेयर थी हमारी, क्या नाम थी इसका? ट्विनका वेस्कुलरिस या फिर वेस्कुलोसा। मैंने कहा उसमें प्रत्येक कोष्ठ में टुकड़ों में पाई जाने वाली होती है, जिसको ट्विनका एल्यूजिनिया जो होती है ना बेटा, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। बृषण की तीसरी परत जिसका नाम क्या है? ट्विनका वेस्कुलोसा या फिर वेस्कुलरिस कहलाती है। ये है आपकी क्या बेटा? पूरे बृषण की संरचना A to Z विद थ्योरी के। आप एक काम करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों, जो भी आपको लेना है। ये है पहला, ये जो मैंने आपको बनाया उसके बारे में समझाया। एक बार आप फिगर को बनाएंगे जिस प्रोसेस से, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, कृपया करके इस वीडियो को 2 बार देख लेना मेरे लाडलो, दोबारा इसको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने आपको सिखाया कि ट्विनका एल्यूजिनिया जो है वो किस प्रकार से काम करती है। ये बनी किसकी होती है? सर ये बनी होती है संयोजी ऊतक से निर्मित होती है, संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। अंदर की ओर बलैत होती है, बृषण जालक, सब कुछ बता रखा मैंने। ये मैंने आपको पहले समझाया था। और उसके बाद इसका आप जो भी आपकी थ्योरी है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में बना लेना वीआईपी तरीके से, मजेदार। फिर उसके बाद उसका सेकंड, और ये है आपकी अगला लेक्चर जो आने वाला है बेटा वो किस पे आने वाला है? कहना सर यहाँ खत्म करेंगे हम लोग शुक्रजन नलिका। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन। क्या? शुक्र नलिकाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। हाय अल्लाह, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे हे प्रभु? हाँ सच में भाई, शुक्र नलिका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा देखने को। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अगले दिन। नेक्स्ट क्लास होगी मेरे बच्चों, जो हम वो बात करेंगे इसके शुक्रजन नलिकाओं के ऊपर। हमने लिखा क्या? टू बी कंटिन्यूड पार्ट 3 कमिंग सून, यानी बहुत जल्दी आने वाला है। अगले दिन आपको मिल जाएगा क्या? अगला पार्ट, यानी तीसरा, जिसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा? शुक्रजन नलिकाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।